हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम ईवीएस 1 का चैप्टर 10 करने वाले हैं, जिसका नाम है गेटिंग टू नो इंडिया। ये हमारा ज्योग्राफी पोर्शन का ये चैप्टर है। ओके, ये मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा पूरा चैप्टर, ठीक है। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। और इस वीडियो को हम दो पार्ट में करने वाले हैं, ठीक है। पहला पार्ट ये जो मैं आपको करा रहा हूँ, और जो दूसरा पार्ट रहेगा एक दो दिन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। वो कमेंट सेक्शन या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहें। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आपने नहीं देखे हो तो देख लो। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है। देखो यहाँ पे गेटिंग टू नो इंडिया, मतलब कि हम अपना जो देश भारत है उसको जानेंगे, ठीक है, और भी ज्यादा जानेंगे अच्छे से, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा आपको, मेक फ्रेंड्स विद मैप्स। देखो फ्रेंड मतलब आपको मालूम है क्या होता है, दोस्त। मैप मतलब नक्शा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नक्शे से दोस्ती करना, मतलब कि हम नक्शे को और अच्छे से, मतलब मैप को और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे देखो, आपको देखो दो मैप दिया गया है इंडिया का, अलग अलग टाइप का है। यहाँ पे एक मैप है आपको और दूसरा मैप यहाँ पर है, ठीक है। तो हम देखते हैं इन मैप्स के बारे में हमें क्या बताया गया है। ओके, यहाँ पे क्या देखो, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया गिवन बिलो। यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि जो मैप हमें इंडिया का, मतलब भारत का नीचे दिया गया है उसको देखो। देखो यहाँ पे नीचे मैप दिया गया है, इस मैप को हमें देखने बोल रहे हैं। इस मैप में अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, रिवर्स, मतलब कि नदियों के बारे में दिया गया है। जो भी हमारे देश में बड़ी बड़ी नदियां हैं, जो मेजर नदियां, मतलब बड़ी बड़ी जो नदियां हैं हमारे देश में, उसके बारे में बताया गया है। देखो उसके सारे सब नाम है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या यहाँ पे अभी हमें आगे दिया गया है। यू मस्ट बी फेमिलियर विद सम ऑफ द नेम्स। यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि इन नामों में से आपको कुछ नाम पहले से पता होंगे। जैसे कि देखो, ये जो नाम हमें यहाँ पे दिए गए हैं नदियों के, आप अगर देखोगे यहाँ पे है, पहले देखो अगर आप ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पे रिवर गंगा है। गंगा रिवर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। और देखो उसके नीचे ही रिवर यमुना है। यमुना रिवर के बारे में भी आपने सुना होगा। और भी अलग अलग रिवर, जैसे रिवर आप अगर देखोगे गोदावरी, इसके बारे में भी सुना होगा। या तो और भी रिवर जो आपके यहाँ होगी, आपने उन सारे रिवर्स के बारे में सुना होगा। जैसे कि यहाँ पे है रिवर गोदावरी, यहाँ पे भी है, देखो वही बहते हुई गई है। उसके बाद रिवर नर्मदा है। ये सारे नाम है जो सुनने में आते हैं, ठीक है। और देखो अभी आगे आपको क्या है, दे आर ऑफन मेंशन्ड इन पेट्रियोटिक सॉन्ग्स। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो नदियां हैं ना, जिनके बारे में आपको मालूम होगा ना, वो जो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स रहते हैं, मतलब कि जो हमारा राष्ट्रगान है, उसमें ये नदियां बताई गई है, उनका नाम आया है। कौन सा राष्ट्रगान हमारा क्या है आपको मालूम है ना, जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है, उसमें देखो जब आप पढ़ोगे जनगण मन कैसे रहता है, जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगला, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। तो देखो यहाँ पे विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, देखो दोनों रिवर का नाम आ रहा है ना। ये देखो यहाँ पे यमुना, ये गंगा है। तो ये राष्ट्रगान में हमारे ये नदियों के नाम आते हैं। वही बोल रहे हैं इन नदी के बारे में तो आपको मालूम होगा, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रगान में भी आते हैं। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं। और कंट्री इज रिच विथ मेनी रिवर्स माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो देश है उसमें बहुत सारी नदियां हैं, पहाड़ है और प्लेट्यू है, ठीक है। और क्या है, सम ऑफ देम हैव बीन शोन ऑन द मैप। क्या बोल रहे हैं कि कुछ जो नदियाँ और पहाड़ प्लेट्यू है वो मैप में दिखाए गए हैं हमें। विच ऑफ द नेम्स गिवन ऑन द मैप सीम फेमिलियर। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इन जो मैप में जो नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन से नाम फेमिलियर है, मतलब जिन्हें आप जानते हो, ठीक है। और आगे देखो क्या बोले आपको, वेयर हैव यू रेड अबाउट देम। और क्या बोले कि अगर आप जिन नाम को आप जानते हो, ये जो मैप में दिया गया है पहाड़, नदियों और प्लेट्यू के बारे में, उन नाम को आपने कहाँ पर पढ़ा है, उनके बारे में वो भी बताना है आपको। ऑन द मैप इनसर्कल द नेम्स यू नो। और क्या बोले कि ये जो मैप में नाम दिए गए, जिस नाम को आप जानते हो उसको सर्कल करो। जैसे कि आप रिवर गंगा के बारे में जानते हो तो उसको सर्कल कर दो, इसके बारे में आपको मालूम है। अगर कोई बोला कहाँ से आप जानते हो, तो हमारा जो राष्ट्रगान है उसमें नाम आता है, और हमने टीवी में भी देखा है कई बार, ठीक है। और रिवर यमुना भी वैसे ही है, रिवर यमुना भी हमारे राष्ट्रगान में आती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे, एक है रिवर घाघरा, ये भी आप लोगों को मालूम होगा, पढ़ने में आता है रिवर घाघरा। ओके, अब देखो माउंटेन्स के बारे में अगर हम देखेंगे, तो जो हमारे हमारे यहाँ बड़े बड़े माउंटेन्स, जैसे कि सह्याद्री माउंटेन, ठीक है, इसके बारे में आपने सुना होगा। ओके, उसके बाद क्या है, और देखो माउंटेन अगर आप देखोगे, और कौन से माउंटेन में आपने हिमालय माउंटेन के बारे में तो सुना ही होगा।
तो उसको भी आप सर्कल कर सकते हो। ये आपको पढ़ने में भी आया होगा, टीवी में भी आया होगा, ऐसे बहुत सारी जगह आप देखो होगे। और प्लेट्यू देखो, प्लेट्यू के बारे में आप अगर देखोगे, ये डेक्कन प्लेट्यू, इसके बारे में हमने पढ़ा है, ये हमें फोर्थ स्टैंडर्ड में भी आया था डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये भी अगर आपको मालूम है तो ही आप सर्कल करो, जो जो नाम को आप जानते हो, ये भी पढ़ने में आया है। ओके, इसी तरीके से जिस जिस नाम के बारे में आपने सुना है और आपको पता है उसको सर्कल करना है। ओके, और बस बताना है आपने कहाँ इसके बारे में सुना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मेक फ्रेंड्स विद मैप, वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि नक्शे के साथ दोस्ती करो। ओके, देखो यहाँ पे ये किस तरीके का मैप है, ये है फिजिकल मैप, ठीक है। मतलब इसमें क्या किया जाता है, इसमें कलर की मदद से जो जमीन का ऊंचा नीचा जो हिस्सा रहता है, मतलब कि पहाड़ हो गया, ऊंचा पहाड़ नीचा पहाड़, या ऊंची जमीन नीची जमीन, वो कलर की मदद से उसकी हाइट को बताया जाता है कि कितना ऊंचा है। समझ लो, ग्रीन कलर रहा, एकदम डार्क ग्रीन, सॉरी ग्रीन रहा अगर आपका लाइट ग्रीन, तो समझ लो वो एकदम जमीन के बराबर है, सी लेवल पर है। और देखो अगर येलो रहा तो समझ लो वो थोड़ा हाइट पर है। कितनी हाइट पर रहेगा, करीब करीब 600 मीटर की हाइट पर रहेगा। ओके, इसी तरीके से देखो अगर समझ लो एकदम लास्ट में ये वाला कलर रहा, आपको थोड़ा ब्लैक ब्लैक कलर रहा, तो समझ लो 800 मीटर ऊंचा है वो। ओके, इस तरीके से हमें कलर की मदद से मैप पे, नक्शे पे हाइट के बारे में मालूम पड़ता है, पहाड़ की हाइट, जमीन कितनी ऊंची नीची है उसके बारे में। और देखो इस मैप को, जो जिस तरीके से इस मैप को बनाया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, आपको याद है। देखो यहाँ पे मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये देखो यहाँ पे था, क्या मेथड का नाम था, लेयर टिंटिंग मेथड, ठीक है। देखो यहाँ पे कलर की मदद से हाइट के बारे में बताया जाता है। ओके, चलो भैया आगे देखते हैं अभी क्या है यहाँ पे आपको। अब देखो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं स्टडी द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। हम क्या बोल रहे हैं कि जो मैप है इसको अच्छे से पढ़ो और जो भी सवाल नीचे गए उसके जवाब दो। ओके, चलो सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है आपका, फाइंड द माउंटेन्स एंड नेम देम। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि जो हमें ऊपर नक्शा दिया गया है उसमें से माउंटेन, मतलब पहाड़ को ढूंढो, पहाड़ के बारे में ढूंढो और उनका नाम लिखो, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर आप माउंटेन ढूंढने जाओगे तो पहले देखो ये हिमालय, ये इतना बड़ा माउंटेन है, यहाँ से हमारे इंडिया से शुरू होता है, ठीक है। तो हिमालय माउंटेन एक है, और यहाँ पे देखो एक लद्दाख माउंटेन है, और नीचे आप आओगे तो देखो यहाँ पे है सह्याद्री माउंटेन, ये देखो सह्याद्री माउंटेन यहाँ पे है, ये देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे विंध्या माउंटेन है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर और भी माउंटेन्स मिलते हैं आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो अरावली माउंटेन भी है। ओके, तो ये अलग अलग माउंटेन्स है, तो आप ऐसे ढूंढ कर लिख सकते हो। तो आंसर में आप क्या लिख दोगे, हिमालय, लद्दाख, अरावली, सह्याद्री एक्सेट्रा, ये सारे माउंटेन्स है। ओके, चलो अभी सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड में आपको क्या है, नेम द हिल्स शोन ऑन द मैप। अब देखो आपको क्या बोल रहे हैं, जो हिल्स मैप पे दिखाए गए वो आपको बताने हैं। तो चलो कुछ हिल्स हम देखते हैं। यहाँ पे देखो एक है नीलगिरी हिल्स है, ये देखो यहाँ पे। और अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ, यहाँ पे देखो आपको एक हिल है, देखो यहाँ पे महादेव हिल है, यहाँ पे देखो ये हिल है। ओके, और देखो यहाँ पे देखो ये एक हिल है, सतमदा हिल है यहाँ पे देखो। ओके, तो ऐसे अलग अलग आप हिल्स भी ढूंढ कर लिख सकते हो। तो आप आंसर में कैसे लिख दोगे, हिल में कौन कौन सी मिली है, एक नीलगिरी मिली है ये, और महादेव हिल्स है, और सतमाता हिल्स है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे देखो गिरनर हिल्स भी है यहाँ पे। तो ऐसे आप 4 नाम लिख सकते हो आंसर में। ओके, चलो भी आगे बढ़ते हैं। थर्ड में देखो आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे थर्ड में आपको है फाइंड एंड नेम द प्लेट्यू इन द मैप। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि जो मैप में प्लेट्यू दिए गए हैं उसको आपको ढूंढकर लिखना है, ठीक है। देखो पहले प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू मतलब जो पथरीली जमीन रहती है ना, मतलब जो पथरीली जमीन वाला जो मैदान होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप मैप में आओगे देखो नाम के साथ आपको प्लेट्यू लिखा रहेगा। जैसे कि देखो आप यहाँ पे देखोगे क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। तो ये एक प्लेट्यू हो गया हमारा, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, ये हमारा एक प्लेट्यू है। और थोड़ा आप इधर की तरफ आओगे तो देखो यहाँ पे आपको एक और प्लेट्यू मिलेगा, क्या है, देखो मालवा प्लेट्यू, ये हमारा एक और प्लेट्यू है। उसके बाद देखो ऊपर देखो यहाँ पे आपको दिखेगा मेवाड़ प्लेट्यू, ये भी हमारा एक प्लेट्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लेट्यू ढूंढ कर लिख सकते हो, ठीक है। हमने 3 ढूंढा है, आपको और मिले तो आप और भी ढूंढ कर लिख सकते हो। तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे आंसर में कि छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, मेवाड़ प्लेट्यू एक्सेट्रा। ओके, चलो भी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमें, फोर्थ क्या है, विच रिवर्स ओरिजिनेट इन द हिमालयाज एंड जॉइन द इंडस, कंसिडर द हाइट एंड राइट द डायरेक्शन ऑफ देयर फ्लो।
तो देखो यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं कि हमें कुछ ऐसे नदियों के नाम लिखने हैं जो हिमालय पहाड़ से निकलती है, और उनकी हाइट का हमें कंसिडरेशन करते हुए, मतलब हाइट को हमें देखते हुए ये बताना है कि वो किस तरफ बह रही है, ईस्ट की तरफ बह रही है या वेस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ, वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे मैप में, ये है हमारा हिमालय माउंटेन। ठीक है, ये हिमालय माउंटेन है। यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है आप देखोगे तो देखो, सतलज, चेनाब, और यहाँ पे देखो रवि, देखो ये नदी भी यहाँ से आ रही है। देखो झेलम, ये नदी भी यहाँ से आ रही है। ओके, तो ये सारी नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं। और अगर आप देखोगे इनकी हाइट का कंसिडरेशन करते हुए, तो ये नदी कहाँ से कहाँ बह रही है? ये नदी ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ बह रही है। ओके, तो आप आंसर में कैसे लिख सकते हो? आप लिखोगे द रिवर विच ओरिजिनेट इन द हिमालयाज एंड जॉइन द इंडस आर, मतलब कि ऐसी नदियां जो हिमालय से निकलते हुए इंडस रिवर का आकर मिलती है। देखो ये इंडस रिवर हमारी बहुत बड़ी नदी है। ठीक है, तो उन नदियों का नाम क्या है? आप कैसे लिखोगे? द रिवर्स विच ओरिजिनेट इन द हिमालयाज एंड जॉइन द इंडस आर झेलम, चेनाब, रवि, बीस, सतलुज एक्सेट्रा। दे ऑल फ्लो फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, मतलब कि वो नदियां पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं। आप देख सकते हो, देखो ये साइड पूरब है, से पश्चिम की तरफ बहती है। ओके, चलो भी आगे देखते हैं। अब आपको देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, राइट द नेम्स ऑफ द मेजर रिवर्स विच फ्लो इनटू द कोरोमेंडल कोस्ट। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि उन बड़ी बड़ी नदियों के नाम लिखो जो कोरोमेंडल कोस्ट में जाकर मिलती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहे हैं कि आपको उन बड़ी नदियों के नाम बताने हैं जो कोरोमेंडल कोस्ट में है। देखो कोरोमेंडल कोस्ट क्या है? जो हमारे भारत के साउथ ईस्ट हिस्से में जो पड़ता है, देखो यहाँ पे उस हिस्से को हम बोलते हैं कोरोमेंडल कोस्ट। तो ये हिस्से में देखो कौन कौन सी नदियां हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको है, यहाँ पे आपको देखो कृष्णा नदी है, बड़ी बड़ी नदियों के नाम बात हो रही है। ठीक है, कृष्णा नदी यहाँ पे है, गोदावरी नदी यहाँ पे है, और कावेरी नदी यहाँ पे है। ठीक है, तो आप कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कावेरी, कृष्णा एंड गोदावरी, ऐसे आप आंसर लिख सकते हो। ओके, ना देखो सिक्स क्वेश्चन क्या है आपको, इसमें आपको स्टडी द कोर्स ऑफ द गंगा, नर्मदा, वैनगंगा, गोदावरी एंड कावेरी रिवर्स। नोट द स्लोप ऑफ द लैंड इन ईच बेसिन एंड राइट द डायरेक्शन ऑफ द स्लोप। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोले, ये जिन नदियों के नाम दिए गए, गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, ये सारी नदियों के बारे में आपको पढ़ना है, जानना है, और इनका जो स्लोप है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रहा है वो आपको बताना है, मतलब जो इनके नदियों में जो ढलान है वो। ठीक है, तो आप कैसे लिख सकते हो आंसर इसमें? आप इसमें लिख सकते हो द डायरेक्शन द स्लोप ऑफ द लैंड इन नर्मदा रिवर बेसिन। कैसे रहेगा वो? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सेकंड क्या है? द डायरेक्शन ऑफ द स्लोप ऑफ द लैंड इन वैनगंगा रिवर। इसमें कैसे रहेगा? फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ, मतलब कि उत्तर से दक्षिण की तरफ है। ठीक है, और फिर लास्ट में आपका थर्ड क्या रहेगा? डायरेक्शन ऑफ द स्लोप ऑफ द लैंड इन गंगा, गोदावरी एंड कावेरी रिवर्स। ये तीनों नदियों में सेम स्लोप है। कैसे है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब कि इन तीनों नदियों का जो डायरेक्शन है वो कैसे है? वेस्ट टू ईस्ट, मतलब कि पश्चिम से पूरब की तरफ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अभी अगले पेज पर चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सेवेंथ में, फाइंड द लेक्स ऑन द मैप एंड नेम देम। अब क्या बोल रहे हैं आपको कि जो हमें मैप दिया गया उसमें लेक ढूंढो, मतलब तालाब ये सब जो रहता है वो ढूंढो और उनके नाम लिखो। तो आप कैसे लिख सकते हो सेवेंथ? अब देखो अभी हम लेक इसमें ढूंढेंगे। ओके, मैप में, तो देखो मैप में अगर आप देखोगे, आपको देखो पहला लेक जो रहेगा यहाँ पे मिलेगा, देखो लोनार लेक करके लिखा हुआ है, ये एक लेक है। उसके बाद देखो ऊपर की तरफ आप आओगे, यहाँ पे देखो एक है सांभार लेक, यहाँ पे एक लेक है। उसके बाद देखो थोड़ी ऊपर की तरफ आओगे, आपको यहां पर दिखेगा वुलार लेक। उसके बाद यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे है सॉल्ट लेक। ठीक है, इस तरीके से आप अलग अलग लेक ढूंढ सकते हो। और भी लेक्स दिए गए हैं मैप में, अगर आपको मिले तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो भी आगे देखते हैं। अभी आपको देखो एट्थ में क्या दिया गया है। यहाँ पे एट्थ में है फाइंड एंड नेम द गल्फ्स एंड द डायरेक्शन इन विच दे आर लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि आपको जो इंडिया के पास जो भी खाड़ी, गल्फ का खाड़ी जो है उनको ढूंढना है, और आपको ये बताना है कि वो कौन से डायरेक्शन में है। ठीक है, तो चलो हम मैप में चलते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप मैप में देखोगे, आपको यहाँ पे मिलेगा, देखो पहला क्या, देखो गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पे देखो एक गल्फ है। ओके, गल्फ हमेशा यहाँ पे ही रहता है, जहाँ पे हमारा बाउंड्री खत्म होती है कंट्री की, वहां पे रहता है, मतलब जहाँ पे रिवर समुद्र जहाँ पे रहता है उस साइड पे रहता है गल्फ। ओके,
अब देखो, अब यहाँ पे एक गल्फ है, यहाँ पे कोई गल्फ दिख नहीं रहा, और इधर आओगे आप, यहाँ पे देखो एक और आपको दिखेगा, यहाँ पे कौन सा गल्फ है, गल्फ ऑफ कंबात यहाँ पे है, और एक और देखो आपको मिलेगा यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, तो आप आंसर में कैसे लिख सकते हो, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कंबात, गल्फ ऑफ मन्नार, और क्या लिखोगे, गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ कंबात आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। देखो ये वेस्ट की साइड है, देखो यहाँ पे वेस्ट है, और क्या, और जो गल्फ ऑफ हमारा जो एक मन्नार है वो कौन सी साइड है, नॉर्थ की तरफ, मतलब कि सॉरी साउथ की तरफ, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, तो ये कहाँ पे है, ये साउथ की तरफ है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अभी आगे चलो, अभी 9th क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया गया है, स्टडी द वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स ऑफ इंडिया, फाइंड देयर नेम्स एंड राइट द डायरेक्शन इन विच दे आर लोकेटेड। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा इंडिया है, मतलब हमारा जो भारत देश है, उसके 3 तरफ पानी है। ठीक है, तो तीनों तरफ जो पानी है उनके बारे में पता करो, और उनको क्या बोलते हैं और कौन से डायरेक्शन में वो आपको मालूम करना है। तो देखो ये हमारे भारत देश का नक्शा है। तो देखो ये देखो, एक साइड, ऊपर के साइड तो पानी नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं है, लेकिन नीचे की साइड देखो, ये तरफ पानी है, ये तरफ पानी है, और नीचे की तरफ भी पानी है। तो इन तीनों जगहों को क्या बोलते हैं वो आपको जानना है और लिखना है। तो अगर आप देखोगे बे ऑफ, देखो ये वाले साइड को क्या बोलते हैं हम, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। ठीक है, ये वाले पानी को जो हमारे भारत देश की इस तरफ है, मतलब कौन सी तरफ, ये साइड कौन सा आएगा आपका, ये साइड है हमारा ईस्ट। और देखो वेस्ट की तरफ आप आओगे, ये वेस्ट है, तो इस साइड देखो ये वाले पानी को क्या बोलते हैं, अरेबियन सी। ओके, और नीचे की तरफ देखो, यहां पे जो पानी है इसको हम बोलते हैं इंडियन ओशियन। ठीक है, और ये किधर है, ये हमारा साउथ की तरफ। तो आप आंसर कैसे लिख सकते हो, आप इसका, आप ऐसे आंसर लिख सकते हो, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन। अरेबियन सी इज टू द वेस्ट, ओके, फिर क्या है, बे ऑफ बंगाल इज टू द ईस्ट एंड इंडियन ओशियन इज टू द साउथ। इस तरीके से आप लिख सकते हो, साउथ ऑफ इंडिया। ओके, अब आगे देखो, आगे हम देखते हैं हमें क्या दिया गया है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, फाइंड द लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ग्रुप्स एंड राइट द नेम्स ऑफ सम ऑफ द आइलैंड्स। देखो अभी हमें यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमें लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार आइलैंड ढूंढना है, और इसमें जो आइलैंड्स के ग्रुप्स है, जो छोटे छोटे आइलैंड है, उनके बारे में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, चलो मैप में देखते हैं हम। अगर आप मैप में देखोगे, देखो यहाँ पे है आपका लक्षद्वीप आइलैंड, देखो यहाँ पे दिख रहा है लक्षद्वीप आइलैंड है, और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो इसमें देखो छोटे छोटे जो आइलैंड्स आते हैं उनके बारे में हमें लिखना है। तो पहले आप कैसे लिखोगे, देखो पहले आपको लिखना है द नेम्स ऑफ सम ऑफ द आइलैंड्स इन लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। क्या रहेगा, मिनिकॉय, कवरत्ती, उसके बाद चेतलत, उसके बाद किल्तन, अमिंदवी। तो देखो ये सारे नाम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे देखो ये सारे नाम है, छोटे छोटे जो आइलैंड्स के ग्रुप है यहाँ पे देखो। ओके, देखो सारे नाम यहाँ पे दिए हुए हैं आपको। ओके, उसके बाद आप देखो, अभी हम आएंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के साइड। यहाँ पे देखो आपको, आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे द नेम्स ऑफ सम ऑफ द आइलैंड्स इन द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप। क्या रहेगा आपका, पहले देखो आप अगर देखोगे यहाँ पे आपको रहेगा, यहाँ पे देखो क्या है, नारकोंदम है यहाँ पे आपको। उसके बाद आप क्या लिख दोगे, उसके बाद सेकंड में आपको आएगा बैरन, तो देखो यहाँ पे बैरन है आपका। उसके बाद आप लिखोगे कार निकोबार, तो देखो आपका कार निकोबार यहाँ पे है। उसके बाद देखो आप लिखोगे पोर्ट ब्लेयर, जो आपका है यहाँ पे। उसके बाद आपका आएगा लास्ट में ग्रेट निकोबार, जो आपका क्या कहाँ पर आएगा, ग्रेट निकोबार देखो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारे छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स है अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अभी देखो आखिरी क्वेश्चन हमें क्या है इस मैप का, यहाँ पे आपको है विच रिवर बेसिन इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आपको कि कौन सी नदी हमारा जो देश है उसके नॉर्दर्न, मतलब कि क्या उत्तरी हिस्से में है, उत्तरी हिस्से जो नॉर्दर्न प्लेन है वहां पर है। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे इसके आंसर में, गंगा रिवर बेसिन इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। ओके, चलो भी आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा। यहाँ पे क्या है, वी हैव लर्नड अबाउट फिजिकल सेटअप ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ द मैप एंड द क्वेश्चन गिवन इट। अब क्या बोले कि हमने फिजिकल मैप जो इंडिया का है उसके बारे में पढ़ा है। कैसे, हमने मैप को देखा है और उसमें जो हमें क्वेश्चन दिए गए उसे सॉल्व करके हमने किया है। ठीक है, आगे देखो अब क्या है, और कंट्री कंप्राइजेस वेरियस रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, आइलैंड्स एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या बोले कि हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ है, पहाड़ है, प्लेट्यू है, मैदान है, और आइलैंड मतलब टापू है। ये सारी चीज़ें हमारे देश में है। द इंडिया सब कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड एंड टेपर्स टूवर्ड्स द साउथ। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो देश भारत है वो
3 जगहों से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, देखो 3 जगहों से। और बोल रहे हैं कि जब वो साउथ की तरफ आता है तो वो कैसे पतला हो जाता है, देखो छोटा हो जाता है, देखो ऐसे, ठीक है। आगे देखो अभी आपको क्या है, दिस पार्ट इज कॉल्ड इंडियन पेनिनसुला। क्या बोल रहे हैं यहां पे, देखो यहां पे आपको बोल रहे हैं, और इस हिस्से को मतलब जो नीचे छोटा हमारा जो भारत का नक्शा है, जो मतलब हमारा जो भारत है नीचे की तरफ ऐसे पतला होते जाता है, तो इस हिस्से को हम इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, इस हिस्से को हम इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं। आगे देखो अभी आपको क्या है, यहां पे आपको बोले और नॉर्दर्न बॉर्डर इज डिफाइंड बाय द लॉफ्टी हिमालयाज रेंजेस। देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं, यहां पे देखो आपको बोल रहे हैं कि हमारा जो भारत का उत्तरी हिस्सा है, मतलब कि ऊपर वाला नॉर्थ वाला हिस्सा है, इसको जो हिमालय जो पहाड़ है, एकदम बड़े बड़े पहाड़ की वजह से जाना जाता है, ठीक है। देखो आप देख सकते हो ना, यहाँ पे हिमालय पहाड़ है ना, ये साइड आपको पता ही होगा, हमारे भारत के ऊपरी साइड हिमालय पहाड़ है, बहुत बड़ा, ठीक है। आगे देखो अभी आपको क्या है, आवर कंट्री हैज फॉरेस्ट प्लेन्स एंड डिजर्ट। और क्या बोले कि हमारे देश में जंगल है, मैदान है और रेगिस्तान है, ठीक है। द एक्सपांस ऑफ आवर कंट्री इज लार्ज। क्या बोले कि हमारा जो देश है वो बहुत ही बड़ा है। द हाइट अबव सी लेवल वेरीज एंड गोज अप इवन बियॉन्ड 8,000 मीटर्स। और क्या बोले कि जो हमारे जो देश है उसकी जो ऊंचाई है, जो जमीन की ऊंचाई है, वो सी लेवल से लेके 8,000 मीटर तक जाती है, ठीक है, मतलब कि करीब करीब 8 किलोमीटर। क्या है, और देयर फॉर द वेदर कंडीशंस चेंज फ्रॉम रीजन टू रीजन। क्या बोले, इसलिए क्या होता है, हमारे भारत देश में जो जमीन है ऊंची नीची रहती है, तो उस कारण क्या होता है, जो मौसम है वो जगह जगह पर अलग रहता है। जैसे कि महाराष्ट्र में ज्यादा ठंडी नहीं पड़ती है, कम ठंडी रहती है, बारिश थोड़ा ज्यादा होती है। वैसे ही अगर आप जाओगे थोड़ा इस साइड, समझ लो आप चले जाओगे उत्तर प्रदेश के साइड, वहां पे ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है, या तो आप कश्मीर सब साइड जाओगे तो वहां पे भी ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है, ओके, अगर कंपेयर करें हम महाराष्ट्र से। अब देखो आगे क्या है, दिस गिव्स राइज टू वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड बर्ड्स। और क्या बोल रहे, इस कारण क्या होता है, अलग अलग तरीके के जानवर, पेड़ पौधे और चिड़िया होती है अलग अलग जगहों पर। सिमिलरली देयर इज ऑल्सो डिफरेंस इन द क्रॉप्स कल्टिवेटेड। क्या बोल रहे, इस कारण क्या होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग मौसम होने के कारण हमारे देश में अलग अलग तरीके की फसल उगाई जाती है। जहाँ पे गर्मी है वहाँ अलग तरीके की फसल, जहाँ ठंडी है वहाँ अलग तरीके की फसल, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ अलग तरीके की फसल होती है, ओके। वीट इज प्राइमरी क्रॉप इन द नॉर्थ। क्या बोल रहे हैं कि जो वीट मतलब कि गेहूं, वो ज़्यादा उगाया जाता है नॉर्थ की तरफ, मतलब उत्तर की तरफ। वो किधर है, देखो ये ऊपरी तरफ आपको बोला, ये साइड, ओके। आगे क्या देखो अभी आपको, द सॉरी राइस इज प्राइमरी क्रॉप इन द साउथ एंड अलोंग द कोस्ट। और क्या बोले, जो चावल होता है वो साउथ की तरफ, मतलब कि दक्षिण की तरफ ज्यादा उगाया जाता है। वो कौन सा एरिया हो गया, ये वाला एरिया, जैसे महाराष्ट्र ये सब हो गया, ओके। चलो अभी आगे देखते हैं क्या है। अभी देखो यहां पे आपको क्या बोल रहे हैं, जवार इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल इन सेंट्रल इंडिया। और क्या बोले, जो जवार जो ये फसल है ये हमारे सेंट्रल इंडिया में, मतलब हमारे जो देश भारत है उसके बीच में ज्यादा उगाया जाता है, ठीक है। और क्या है देखो, दिस डाइवर्सिटी हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन आवर लाइफस्टाइल, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कल्चर। क्या बोल रहे हैं कि ये इस कारण क्या होता है, ये अलग अलग एकदम विभिन्नता होने के कारण क्या होता है, जो हमारी लाइफस्टाइल मतलब जो हमारा जीने का तरीका होता है, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं और जो हमारे कल्चर होते हैं, ठीक है, वो अलग होते हैं, हर जगह के अलग होते हैं, ठीक है, ये सब कारण। आगे क्या है, पीपल ऑफ मेनी डिफरेंट कास्ट, ट्राइब्स एंड रिलीजन्स लिव इन आवर कंट्री। क्या बोले कि हमारे देश में अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन। और क्या बोले कि हमारे देश में अलग अलग तरीके की भाषा भी बोली जाती है। अगर आप देखोगे तो हमारे भारत देश में करीब 121 मतलब 121 भाषाएं बोली जाती है, ओके। आगे क्या देखो भी आपको, वी ऑल्सो सी डिफरेंसेस इन फूड, क्लोथिंग एंड फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन इन डिफरेंट रीजन्स। क्या बोल रहे कि हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के खाने, कपड़े और त्यौहार देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अभी जो महाराष्ट्र में देखो अलग तरीके के त्यौहार रहते हैं, जैसे कि बैल पोड़ा हो गया, ऐसे ऐसे करके अलग अलग तरीके के त्यौहार रहते हैं। और वही अगर आप कश्मीर साइड जाओगे वहाँ पे अलग त्यौहार है, और मध्य प्रदेश थोड़ा अलग त्यौहार वहाँ पे मनाए जाते हैं।
और अगर आप और कौन सी समझ लो, अगर यूपी हो गया या तो बिहार हो गया, तो अलग अलग जगहों पे जब आप जाओगे तो उनके त्यौहार थोड़ा अलग रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अभी बाकी का जो चैप्टर है, चैप्टर का जो हिस्सा है, यहाँ से ये हम पार्ट 2 में करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको पार्ट 2 भी मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।